नमस्कार, आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, आप सभी से हमने कुछ दिन पहले एक सवाल किया था कि आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। 74% लोगों ने कहा है कि हाँ, 20% ने नहीं। हिमाचल बिजली बोर्ड में 1892 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल बिजली बोर्ड में जूनियर, टीम एड और जूनियर हेल्पर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजली बोर्ड में 1892 पद भरे जाएंगे, जिसमें 200 पद जूनियर हेल्पर के हैं। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल में गुरुवार से छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 और 11 दिसंबर को हमीरपुर के अणु स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की छंटनी प्रक्रिया चलेगी। कोरोना काल में किसानों को झटका, आलू का बीज 40% महंगा। हिमाचल कृषि विभाग ने उपमंडल संगड़ा के किसानों को आलू के बीज का वितरण करना शुरू कर दिया है। संगड़ा, नौराधार, हरिपुरधार और अंधेरी आदि क्षेत्रों में किसानों को 800 बैग वितरित किए जाएंगे। प्रति बैग की पैकिंग 50 किलो की है, जिसकी कीमत 2450 रुपये निर्धारित की गई है। बीएससी लाहौल स्पीति के इस बीज को विभाग की ओर से अनुदान राशि पर किसानों को दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष किसानों को आलू बीज करीब 40% महंगा मिल रहा है। स्थानीय आढ़तियों को बाजार में यही बीज 3200 रुपये प्रति बैग मिल रहा है। सीएम जयराम ठाकुर भरेंगे दिल्ली की उड़ान, नड्डा के काफिले पर हमले की निंदा। सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की निंदा की है। मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी सत्ता हाथ से जाने से हताश है। राज्य में गुंडाराज का अंत करना जरूरी हो गया है। आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल को जनता इसका जवाब देगी और ममता बनर्जी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हिमाचल में पर्याप्त बारिश न होने से दम तोड़ रही पेयजल योजनाएं। हिमाचल में पर्याप्त बारिश नहीं होने से प्रदेश भर में पेयजल योजनाएं दम तोड़ने लगी हैं। जल स्रोतों में पानी का स्तर घट जाने के कारण करीब 250 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसी ही स्थिति नवंबर से पहले भी बनी हुई थी, लेकिन बीच में बारिश और बर्फबारी से स्थिति कुछ सुधर गई थी। इसके बाद फिर बारिश न होने से अब फिर से सूखे जैसी स्थिति बन चुकी है। नवंबर में हुई बारिश बर्फबारी का असर अब नहीं रहा। इस कारण प्रदेश भर में करीब 1 दर्जन पेयजल योजनाएं ठप पड़ चुकी हैं, जबकि 250 योजनाओं में 25 से 75% पानी कम हो चुका है, जिससे लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। शादी में कोरोना नियम तोड़ने पर दूल्हे के पिता पर केस दर्ज। हिमाचल के बद्दी थाने के तहत मानपुरा में एक शादी समारोह में बिना मास्क 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पुलिस ने दूल्हे के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मानपुरा बस स्टैंड के साथ ही शादी समारोह चल रहा था। शादी नवनीत कुमार पुत्र जयसिंह निवासी गांव मानपुरा की थी। शादी में करीब 60 से 80 लोग मौजूद थे। देर शाम करीब 9:30 बजे धीमी आवाज में डेक चल रहा था, लेकिन शादी में मौजूद व्यक्तियों में किसी ने भी अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया था। शादी में मौजूद लोग पुलिस को देखकर रुमाल से मुंह ढकने लगे और कोई भी व्यक्ति सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहा था। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में सुधार, मृत्यु दर भी घटी। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों के रिकवरी रेट में सुधार हुआ है। पिछले सप्ताह में रिकवरी रेट 79% था, वहीं बुधवार को रिकवरी रेट 81% हो गया। मृत्यु दर में भी कमी रिकॉर्ड हुई है, यह भी घटकर 1.8 से 1.6% है। स्वास्थ्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में सैंपल की संख्या बढ़ाने में ढील न देने की बात कही है। प्रदेश के 4 जिलों में कोरोना ने कहर बरपाया है। इनमें मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में कोरोना से राहत मिली है। यहाँ पहले की अपेक्षा लोग कोरोना के प्रति जागरूक हुए हैं। जिला शिमला में मामले बढ़ रहे हैं। सरकार ने जिले के सीएमओ को सैंपल बढ़ाने के साथ सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल चयन आयोग ने जारी किया मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 3 विभिन्न पोस्ट कोड की 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीनियर लैब तकनीशियन, मेडिकल लैब तकनीशियन पोस्ट कोड 749 और लैब तकनीशियन पोस्ट कोड 551 की मूल्यांकन परीक्षा 15 दिसंबर को, जबकि तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 771 की मूल्यांकन परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। हिमाचल के आयकरदाताओं को डिपो में मिलने वाली दालों के दाम तय। हिमाचल सरकार ने सूबे के 2.5 लाख आयकरदाताओं के लिए डिपो में मिलने वाली सस्ती दालों के रेट तय कर दिए हैं।
इन उपभोक्ताओं को डिपो में दाल चना 73, मूंग और उड़द दाल 77 रुपये प्रति किलो मिलेगी। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने रेट डिपो में भेज दिए हैं। इसी महीने से आयकरदाताओं को राशन देने को कहा है। विभाग ने इन लोगों के राशन कार्ड भी ओपन कर दिए हैं। विभाग ने आयकरदाताओं के लिए चीनी के दाम 39 रुपये प्रति किलो तय किए हैं। हालांकि अभी इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। एक ही दिन में हर हाल में करना होगा पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन। कोर पुलिसिंग पर फोकस कर रही हिमाचल पुलिस ने अब पासपोर्ट और अन्य तरह के पुलिस सत्यापन को एक दिन में करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर हर सोमवार को डीजीपी संजय कुंडू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होती है, जिसमें पिछले हफ्ते मिले वेरिफिकेशन के आवेदनों की समीक्षा होती है। कुछ समय पहले तक सूबे में पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 7 से 10 दिन तक का समय लगता था। इस बात पर विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई थी। हाल ही में हुई एक बैठक में डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि आवेदन मिलने के एक दिन के भीतर ही पुलिस वेरिफिकेशन करना सुनिश्चित करें। साथ ही विषम परिस्थितियों में भी इसे 2 या 3 दिन तक किया जा सकता है। ग्रीन एनर्जी से लैस होंगी हिमाचल की सभी गौशालाएं। हिमाचल के ऊर्जा विभाग ने सूबे की सभी गौशालाओं को ग्रीन एनर्जी से लैस करने की योजना बनाई है। इसके तहत गौशालाओं को ऊर्जा की दृष्टि से ग्रीन और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रदेश में 186 गौशालाएं हैं, जिनमें 16,000 से ज़्यादा पशु रखे गए हैं। गौशालाओं में बायोगैस की आधुनिकतम तकनीक और सोलर उपकरणों के जरिए ऊर्जा तैयार की जाएगी। बर्फ से सफ़ेद हुए पहाड़, निचले इलाकों में शीतलहर। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर बर्फ की चादर बिछ गई है। ताज़ा हिमपात से प्रदेश के सभी इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। ताज़ा बर्फबारी के बाद अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। टनल के दोनों छोर में बर्फबारी के बाद फिसलन का खतरा बढ़ गया है। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में 6 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके चलते वाहनों के पहिए थम गए हैं। इसके अलावा ऊंचे क्षेत्रों में 1.5 फीट तक ताज़ा बर्फबारी होने से तापमान -डिग्री में पहुंच गया है। ऐसी ही सभी खबरें पाने के लिए और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल DHP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। जय हिंद।